बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो हम देखेंगे डिफरेंट डायोड की स्पेसिफिकेशंस को। हमने इससे पहले देखा था कि जो डायोड का करंट और वोल्टेज का आपस में रिलेशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि एक्स एक्सिस पे हम डायोड के वोल्टेज ड्रॉप लेते हैं और जो वाई एक्सिस है उस पर उसके अंदर से गुजरने वाला करंट लेते हैं। तो हमने देखा था कि डायोड के लास्ट टाइम हमने सिलिकॉन का देखा था कि लेट्स सपोज अगर ये 0.7 वोल्ट है यहाँ पे, तो सिलिकॉन 0.7 वोल्ट से नीचे कोई उसके अंदर से करंट नहीं गुजरेगा, लेकिन जो ही वो 0.7 के करीब पहुँचेगा उसके ऊपर 0.7 वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो उसमें से करंट गुजरना शुरू होगा। और इस पॉइंट को जिसके ऊपर वो करंट गुजरना शुरू होता है इनको हम कहते थे नी वोल्टेज, और ये वी के इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट करते थे और हम कहते थे ये फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप है इसका। तो ये चीज़ हमने देखी थी सिलिकॉन से बने हुए डायोड के लिए। इसी तरह जब हम उसको रिवर्स वोल्टेज देते हैं, यानी कि हम डायोड को रिवर्स बाइस में लगाते हैं, तो वो एक वक्त तक जो है उसको अंदर से करंट उसके अंदर से नहीं गुजरता। रिवर्स में जब लगाते हैं तो रिवर्स साइड पे करंट नहीं गुजरता, लेकिन एक वक्त आता है जिसके बाद वो कंडक्ट करना शुरू कर देता है रिवर्स में। तो हम कहते थे कि ये जो डायोड है ये इस रीजन के ऊपर आके उसका ब्रेक डाउन हो गया, तो हम कहते थे ये उसका वी ब्रेक डाउन यानी कि ब्रेक डाउन वोल्टेज है, जिसके ऊपर उसके अंदर से नेगेटिव में करंट गुजरना शुरू हो जाता था। ये जो साइड थी ये डायोड के लिए फॉरवर्ड बाइस थी, और ये जो क्वाड्रेंट है इसको ये हमारा रिवर्स बाइस का है। फिर हम एक तरह का डायोड भी देखा था जिसके अंदर ये होता था कि वो ब्रेकडाउन वोल्टेज से पहले उसके अंदर से करंट गुजरता था, जिसको हम कहते थे कि वी जी वोल्टेज हो, यानी कि जीनर वोल्टेज। ये एक ऐसा डायोड होता है जीनर डायोड जो रिवर्स के अंदर भी कंडक्ट करता है और उसके जो टर्मिनल के वोल्टेज हैं वो सेम रहते हैं। लेट्स सपोज अगर मैंने कहा कि जीनर डायोड के 5 वोल्ट हैं, तो अगर 5 वोल्ट हम ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो उसके अक्रॉस 5 वोल्ट ही रहेंगे। तो ये जो जीनर डायोड था ये वोल्टेज रेगुलेशन और रेफरेंस वोल्टेज बनाने के भी काम आता था। और जीनर वोल्टेज का ये था कि अगर आप उसका जो ब्रेक डाउन है वो जीनर वोल्टेज पे नहीं होता था, तो इसलिए हम जिस रीजन के अंदर वो जीनर वोल्टेज कंडक्ट करना शुरू कर देता है उसको हम कह देते हैं कि ये जीनर रीजन है। ये हम चीज़ें पहले देख चुके हैं। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास मुख्तलिफ तरह के एक्सट्रिंसिक टाइप हमने मटेरियल पढ़े थे, जिसमें हमने देखा था कि हमारे पास एक मटेरियल है जिसे हम कहते थे जर्मेनियम, एक और हमने स्टडी किया जिसको था सिलिकॉन, और तीसरा हमने जो चेक किया था वो था गैलियम आर्सेनाइड। ये हमारे पास 3 मटेरियल थे। अब जो तीनों मटेरियल से बने हुए जो डायोड हैं उसको जब साइंटिस्ट ने टेस्ट किया, उसके ऊपर मुख्तलिफ उसको एनालाइज किया, तो हमें उनको ये पता लगा कि तीनों का जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप है और जो रिवर्स वोल्टेज का उसका ब्रेक डाउन है या रिवर्स लीकेज करंट है, वो तीनों का उन्होंने एनालाइज किया और वो तीनों ही एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो साइंटिस्ट ने जब एनालाइज किया तो पता लगा कि जो जर्मेनियम है इसका जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप है, या जिसे हम कह देते हैं नी वोल्टेज, वी फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप या नी वोल्टेज, वो इसके निकले कि ये 0.3 वोल्ट हैं। यानी कि जर्मेनियम से बने हुए डायोड को जब फॉरवर्ड बाइस में लगाएंगे तो 0.3 वोल्ट या इससे ज़्यादा जब हम करेंगे तो उसका जो डिप्लीशन रीजन है वो ख़त्म होगा और डायोड कंडक्ट करना शुरू करेगा। इसी तरह जो दूसरा मटेरियल था वो सिलिकॉन था। सिलिकॉन से बने हुए जो डायोड हैं उसका फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप या नी वोल्टेज वो इक्वल टू निकले के 0.7 होते हैं। जो सिलिकॉन से बना हुआ डायोड है इसका फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप 0.7 है। इसका मतलब ये हुआ कि 0.7 पे जाके इसके जो डिप्लीशन रीजन है वो ख़त्म होगा और डायोड के अंदर से करंट गुजरना शुरू होगा। तीसरा जो मटेरियल था वो गैलियम आर्सेनाइड था। ये जो मटेरियल है इससे बने हुए डायोड का हमने देखा कि फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप
यहाँ जो नी वोल्टेज हैं वो इक्वल टू 1.2 वोल्ट हैं। यानी कि गैलियम आर्सेनाइड से बने हुए डायोड को जब हम 1.2 वोल्ट देंगे तो इसका डिप्लीशन रीजन तब ख़त्म होगा और इसके अंदर से करंट गुजरेगा। इसी तरह से जो रिवर्स करैक्टरिस्टिक्स अगर देखी जाएं तो रिवर्स के अंदर सबसे लीकेज करंट जौन सा है यानी कि IS, वो रिवर्स सैचुरेशन करंट यानी कि डायोड को रिवर्स बाइस में लगा दिया तो उसके अंदर से जो लीकेज करंट गुजर रहा होगा IS यानी कि सैचुरेशन करंट रिवर्स के अंदर जो गुजरता होगा वो गैलियम आर्सेनाइड का सबसे कम है। मतलब बाकी जो दो मटेरियल हैं उनसे कम है। उसके बाद जो इससे ज़्यादा है वो है सिलिकॉन का, और इससे भी जो ज़्यादा है वो जर्मेनियम का है। सबसे कम रिवर्स सैचुरेशन करंट गैलियम आर्सेनाइड का, उससे ज़्यादा गैलियम आर्सेनाइड से ज़्यादा सिलिकॉन से बने हुए डायोड का रिवर्स सैचुरेशन करंट, और उससे भी ज़्यादा जर्मेनियम का है। लेकिन इसमें यह है कि गैलियम आर्सेनाइड का जो इसका वी इससे बने हुए जीनर वाले डायोड का, मतलब गैलियम आर्सेनाइड से जो जीनर डायोड बना है इसका VZ वो हाई है, और उससे फिर अगला जो कम VZ है वो हमारे पास सिलिकॉन का आता है, और उससे भी जो कम आता है वो हमारे पास इसका जर्मेनियम का आता है। तो हमें ये पता लगा कि जो जर्मेनियम है इसका फॉरवर्ड वोल्टेज अब 0.3 है। इसका सैचुरेशन करंट यानी कि जब जर्मेनियम से बने हुए डायोड का हम रिवर्स बाइस में लगाएंगे तो इसका सैचुरेशन करंट हाई है, और जो VZ है वो इसका सबसे कम है। यानी कि इससे बने हुए जीनर डायोड वो लेसर वोल्टेज पे ऑपरेट होते हैं। उसके बाद सिलिकॉन का फॉरवर्ड वोल्टेज 0.7 है, सैचुरेशन करंट इसका ज़्यादा है, और उसके बाद मतलब गैलियम आर्सेनाइड से ज़्यादा, और VZ जोन्स है इसका कम है गैलियम आर्सेनाइड से। और इसी तरह गैलियम आर्सेनाइड का फॉरवर्ड 1.2, सैचुरेशन करंट इसका सबसे कम है, और जीनर जो इसका रीजन है वो सबसे ज़्यादा है। अभी इसी चीज़ को हमने देखा था कि इसको हम ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफ में कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारे पास करंट का ग्राफ, तो जब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो आप देखें कि जो हमारे पास जर्मेनियम है उसकी नई वोल्टेज 0.3 वोल्ट हैं। यानी कि जब जर्मेनियम से बने हुए डायोड को 0.3 वोल्ट मिलेंगे तो उसके अंदर से करंट गुजरना शुरू होगा। इसी तरह से जो सिलिकॉन है उससे बने हुए डायोड को जब 0.7 वोल्ट देंगे तो फॉरवर्ड बाइस के अंदर उसके अंदर से करंट गुजरना शुरू होगा। और इसी तरह से जब हम गैलियम आर्सेनाइड का जो नी वोल्टेज है 1.2 है, गैलियम आर्सेनाइड मटेरियल से बने हुए डायोड को जब हम 1.2 वोल्ट देंगे तो वो उसके अंदर से करंट गुजरना शुरू होगा। ये तो थी फॉरवर्ड बाइस के अंदर कंडीशन। लेकिन अगर रिवर्स बाइस में हम इसको लगाएं तो जो गैलियम आर्सेनाइड है उसका जो सैचुरेशन करंट है वो सबसे कम है। यानी कि गैलियम आर्सेनाइड का ये ग्राफ बन गया। रिवर्स सैचुरेशन करंट सबसे कम है। ये जो नेगेटिव साइड वाले एक्सिस हैं ये हमारे ये साइड जो नेगेटिव वाई वाला एक्सिस है ये यानी कि रिवर्स बाइस के अंदर करंट, और ये -VD यानी कि उसके क्रॉस हमने नेगेटिव वोल्टेज दी है। तो ये जो ग्राफ है ये रिप्रेजेंट करता है कि गैलियम आर्सेनाइड का कम से कम रिवर्स सैचुरेशन करंट है, और उसके बाद जो अगले का उससे ज़्यादा रिवर्स सैचुरेशन करंट आता है वो आता है सिलिकॉन का, उससे जो ज़्यादा आता है वो जर्मेनियम का। लेकिन जो गैलियम आर्सेनाइड है इसका जीनर वोल्टेज ज़्यादा है, सिलिकॉन से बने हुए डायोड के उससे कम है, और जो जर्मेनियम है उसके सबसे कम है। तो ये हमने देखा कि मुख्तलिफ मटीरियल का फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप और रिवर्स सैचुरेशन करंट और उसके जीनर के वोल्टेजेस जर्मेनियम के लिए, सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड के लिए। अभी हम देखते हैं कि ये जो डायोड्स हैं इनके ऊपर टेम्परेचर किस तरह से इफ़ेक्ट करता है, यानी कि इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सेमीकंडक्टर डायोड्स।
तो जो सेमीकंडक्टर डायोड पे टेम्परेचर का इफेक्ट होता है वो कुछ इस तरह से है कि जब हम सेमीकंडक्टर डायोड को फॉरवर्ड बाइस के अंदर यूज़ करेंगे, यानी कि पी टाइप को हम पॉजिटिव पोटेंशियल देंगे, हाइयर पोटेंशियल होगा, और जो एन टाइप साइड है उसको हम लोअर पोटेंशियल देंगे विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव साइड, यानी कि हम डायोड को फॉरवर्ड बाइस रीजन में जब लगाएंगे तो जो करेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ द सिलिकॉन डायोड है वो शिफ्ट कर जाएगा टूवर्ड्स द लेफ्ट। यानी कि सिलिकॉन से बने हुए डायोड को जब हम फॉरवर्ड वाइस में लगाएं और टेम्परेचर उसका राइज करें तो उसका जो करेक्टरिस्टिक्स कर्व है वो शिफ्ट करेगा लेफ़्ट की तरफ, और वो किस रेट से करेगा 2.5 मिली वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस राइजिंग टेम्परेचर होगा। यानी कि अगर 0.7 वोल्ट 25 डिग्री सेल्सियस पे थे तो जब हम टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करेगा तो उसके अंदर 2.5 मिली वोल्ट उसका जो डिप्लीशन रीजन है वो कम, उतने 2.5 मिली वोल्ट कम वोल्टेज पे करंट कंडक्ट करना शुरू कर देगा। तो फॉरवर्ड बाइस रीजन में हमें ये पता लगा कि जो करेक्टरिस्टिक्स कर्व है, यानी कि उसका जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप है, यानी कि जिसके ऊपर हम नी वोल्टेज कहते हैं, वो कम हो जाएगा। कम होने की वजह यह है कि करेक्टरिस्टिक्स कर्व जो है वो शिफ्ट कर जाता है लेफ़्ट की तरफ, और उसका रेट ये है कि 2.5 मिली वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर से वो शिफ्ट करेगा। ये तो था फॉरवर्ड बाइस के अंदर। अभी जब हम सिलिकॉन डायोड को रिवर्स बाइस में लगाएंगे, पहले हमने फॉरवर्ड बाइस में देखा, जब रिवर्स बाइस में कनेक्ट करेंगे सिलिकॉन के डायोड को तो रिवर्स बाइस रीजन में क्या होगा, सिर्फ रिवर्स सैचुरेशन करंट गुजरेगा, जो दूसरा करंट है डायोड करंट वो नहीं गुजरेगा, सिर्फ रिवर्स सैचुरेशन करंट गुजरेगा। और वो रिवर्स सैचुरेशन करंट जो है सिलिकॉन डायोड का डबल हो जाता है फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइजिंग टेम्परेचर। फर्ज करें कि पहले उसके अंदर 1 माइक्रो एम्पेयर गुजर रहा था, जब 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसका राइज कर गया तो उसके अंदर से अभी 2 माइक्रो एम्पेयर गुजरना शुरू होगा। सो रिवर्स बाइस के अंदर जो सिलिकॉन डायोड है उसका जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो डबल हो जाता है फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। फॉरवर्ड में जो नी वोल्टेज हैं वो कम हो जाते हैं जब टेम्परेचर राइज करता है, और रिवर्स बाइस के अंदर जो सैचुरेशन करंट है वो डबल हो जाता है फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। और तीसरी जो चीज़ थी वो हमारे पास ब्रेकडाउन वोल्टेज थे हैं। जो हमारे पास रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज हैं सेमीकंडक्टर डायोड के, वो इंक्रीज़ हो सकते हैं या डिक्रीज़ होंगे, लेकिन ये डिपेंड करेंगे उस डायोड के जीनर पोटेंशियल के ऊपर। यानी कि जब हमने डायोड को रिवर्स बाइस में लगाया तो हमने कहा था एक वोल्टेज उसके अक्रॉस एक टाइम आता है कि डायोड उस वोल्टेज को बियर नहीं कर पाता, जिसके ऊपर उसके अंदर से जो डायोड का स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो जाता है और उसके अंदर से करंट गुजरना शुरू हो जाता है। तो वो था उसका रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज किसी भी सेमीकंडक्टर डायोड के वो इंक्रीज़ कर सकते हैं या डिक्रीज़ करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर, लेकिन वो इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे वो डिपेंड करेंगे जीनर पोटेंशियल के ऊपर कि उसके जीनर वोल्टेज कितने हैं। सो आज की जो इस वीडियो के अंदर हमने पहले देखा कि मुख्तलिफ मटीरियल के फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप देखे और रिवर्स वोल्टेज देखे, और देखा कि मुख्तलिफ मटीरियल का सैचुरेशन करंट किसका ज़्यादा है किसका कम है। उसके बाद हमने मटीरियल्स का टेम्परेचर पे इफ़ेक्ट देखा कि टेम्परेचर किस तरह से इन मटेरियल्स को इफ़ेक्ट करता है, जिसमें हमने देखा कि अगर फॉरवर्ड बाइस में हम डायोड लगाएं तो जो उसका डिप्लीशन वोल्टेजेस हैं, यानी कि नी वोल्टेज हैं या फॉरवर्ड वोल्टेज है, वो 2.5 मिली वोल्ट कम हो जाता है फॉर एवरी डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा तो 2.5 मिली वोल्ट कम हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो 2.5 मिली वोल्ट ही उसका डिप्लीशन जो वोल्टेजेस हैं या नी वोल्टेज हैं वो बढ़ जाएंगे। इसी तरह जब हम उस डायोड को रिवर्स बाइस में लगाएंगे तो रिवर्स बाइस में लगाने से ये होगा कि उसका जो सैचुरेशन करंट है वो डबल हो जाएगा फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। और जो रिवर्स ब्रेकडाउन है वो इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी हो सकता है टेम्परेचर के साथ, लेकिन वो डिपेंड करेगा जीनर पोटेंशियल पे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के टॉपिक की समझ आई होगी। अगर आपको इसकी समझ आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।